आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी। कटिहार जिले में बीते शाम होलिका दहन के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर सम्मत जलाया गया। बड़ा बाजार हाट होलिका दहन समिति द्वारा स्तंभ रोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इधर शहर और ग्रामीण इलाकों में रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। होली को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। होली और रमजान को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और एसपी शिखर चौधरी के संयुक्त आदेश से 360 स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले के शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में कटिहार नगर निगम ने अहम पहल की है। नगर निगम क्षेत्र के सभी 45 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से डॉग फीडिंग यानी कुत्तों को निर्धारित स्थान पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर की जा रही है ताकि आवारा कुत्तों को एक स्थान पर नियंत्रित रखा जा सके और लोगों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। नगर आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल 12 स्थानों पर डॉग फीडिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और पशु प्रेमियों के सहयोग से कुत्तों को नियमित भोजन दिया जा रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था सभी वार्डों में लागू की जाएगी। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने के मामले में जिले के आजमनगर प्रखंड के लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी पर 15,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने और पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इधर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना के बाद जिले की 22 प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। 6 और 7 मार्च को नामांकन होगा। 9 और 10 मार्च को संवीक्षा और 11 मार्च को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 18 मार्च 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद उसी दिन या अगले दिन मतगणना कराई जाएगी और 20 मार्च तक चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कटिहार सदर अस्पताल में बिचौलिया की भूमिका निभाने के आरोप में 10 आशा कर्मियों के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें से 7 आशा कर्मियों को चयन मुक्त कर दिया गया है जबकि 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि कुछ आशा कर्मी मरीजों से अवैध रूप से पैसे लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रहे थे जबकि पैसे नहीं देने पर लाभ से वंचित किया जा रहा था। हाल ही में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान यह मामला सामने आया था जिसके बाद जांच कर कार्रवाई की गई। इन दिनों सीमांचल समेत बिहार के कई अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। इसे देखते हुए कटिहार न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि न्यायालय परिसर के 3 मुख्य द्वारों पर 6 हैंड स्कैनर से जांच की जा रही है। जल्द ही मुख्य प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर DFMD भी लगाया जाएगा। हैंड स्कैनर जो रहता है वो हर एक गेट पे जहाँ से कि पब्लिक एक्सेस है वहाँ पे उसको सुचारू रूप से चालू करा दिया गया है। इसके अलावा हम लोग DFMD भी लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर गेट पे एडिशनल फोर्स बढ़ाई गई है। वहीं लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद शाह और वरीय अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की मांग की है। होली में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने करीब 4 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई है। इनमें से 6 जोड़ी ट्रेनें कटिहार रेल मंडल से होकर गुजर रही है और 5 जोड़ी ट्रेनें कटिहार मंडल से प्रारंभ हो रही है। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद अगरतला, रानी कमलापति अगरतला, नाहरलागुन हापा, न्यू जलपाईगुड़ी, अमृतसर और डिब्रूगढ़ जयपुर जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। वहीं कटिहार से टाटा, मुंबई सेंट्रल, अमृतसर और कोलकाता के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें 20 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी। भीड़ को देखते हुए स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कटिहार मंडल कारा में बंद विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदियों के पुनर्वास की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। योग, PT और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने जेल का निरीक्षण कर इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर कैदियों को नया जीवन देने की कोशिश की जा रही है। जेल एक सुधार का स्थल है और ऐसी चीजों में जब वो एंगेज होंगे तो उनकी ऊर्जा भी सही जगह यूज होगी। जब वहाँ से बाहर निकले तो जिम्मेदार नागरिक बन करके निकले, ऐसा हम लोग का प्रयास है। अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल।
इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।